हेलो दोस्तों, विज्ञान में एक टॉपिक लिया है हमने, बहुलक, जो हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस का बी पार्ट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, आरएस हो, सबके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुलक। बहुलक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुलक बहुलक उच्च अणु भार वाले ऐसे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। यानी बहुलक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बहुलक बनाते हैं, यानी बड़ा बहुलक की ये क्रिया। जैसे एथिलीन लिया है, एथिलीन का बहुलकीकरण किया है तो बन गए ये इसके CH2 CH2N। एन अणु यानी नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी अणु लिए गए हैं उनका नंबरिंग है। बहुलक बहुलक दो प्रकार के होते हैं। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेनाइज। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो गए। दूसरे दो प्रकार के जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो हो गए नेचुरल, मानव द्वारा जो निकाले जाते हैं, जिनका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, वो क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। प्राकृतिक में देखो, प्राकृतिक जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, प्राकृतिक रबड़ है, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम बहुलक जैसे नायलॉन, जिसमें नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 है। ये बहुत बार बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, डेक्रोन, ये क्या है? मानव द्वारा बनाए हुए हैं। ये क्या है? संश्लेषित है या आर्टिफिशियल पॉलीमर है। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपेलिन आदि बहुलकीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे प्लास्टिक कहते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीथीन बनी है एथिलीन के उच्च ताप और उच्च दाब में बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ एथिलीन रिजल्ट फ्रॉम पॉलीमराइजेशन। यानी उसके उच्च ताप और उच्च दाब पे एथिलीन का बहुलकीकरण किया जाता है तो क्या बनती है? पॉलीथीन बनती है। पॉली प्लस एथिलीन से बनकर बनती है पॉलीथीन। पॉली का अर्थ होगा बहुत सारी, इसको इसके द्वारा समझते हैं। एन अणु है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन है, एथिलीन के बहुत सारे अणु जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉली एथिलीन बनाते हैं। एक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ में Cl लगा हुआ है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। इसमें विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दो साइड में जो भी लिए हुए हैं स्टार लगा के आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। LDC हो, LDC का एग्ज़ाम है, SSC है, रेलवे है, ये सब एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने में, बोतल, पाइप आदि के उपयोग में किया जाता है।
ये देखो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन प्लस एडिपिक एमएल के बहुलकीकरण से बनता है नाइलॉन 66। क्या बनता है? नाइलॉन 66। ये LDC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से या बहुलकीकरण से नायलॉन 66 बनता है। यह आ गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बोलते हैं। PVC के पाइप आते हैं, खिलौने, बोतल, इनका बनाने में PVC का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन के बहुत सारे अणु आपस में जो बहुलक बनाते हैं पॉलीस्टायरीन कहते हैं। स्टायरीन गैस आपने पढ़ा हो तो विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम गैस कांड जो हुआ है वहाँ कौन सी गैस लीक हुई है? वहाँ स्टायरीन गैस लीक हुई है, जिससे 11 लोगों की डेथ हो गई। पॉलीस्टायरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग बोतलों के ढक्कन बनाने में, खिलौना, इन आदि का में इसका उपयोग किया जाता है। जिनसे ये प्रोडक्ट बनते हैं वो है पॉलीस्टायरीन। स्टायरीन के बहुत सारे अणु जुड़कर बनाते हैं। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलकीकरण से टेफ्लॉन प्राप्त होता है। इसके गुण क्या है? ताप, अम्ल, क्षार आदि से क्रिया नहीं करता। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसके उपयोग है ताप व विद्युत धारा के प्रतिरोधी बनाने में, नॉन स्टिक की कढ़ाई के निर्माण में। नॉन स्टिक जितने भी बर्तन आते हैं उसमें टेफ्लॉन शीट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेकेलाइट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पॉलीमर टॉपिक यानी बहुलक टॉपिक से जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें बेकेलाइट के बारे में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ये फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का NaOH की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनोल, ये हो गया बेंजीन, OH जोड़ दिया, ये हो गया फिनोल। फिनोल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करके किसकी उपस्थिति में? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेकेलाइट बनाया जाता है। बेकेलाइट के उपयोग में रेडियो, टीवी, गियर, बिजली के सामान आदि के रूप में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या है, इनका जो बाहरी केस होता है, टीवी हुआ, हमारे वो पुराने जो टीवी आते थे उनमें जो बाहर का आवरण बना होता था प्लास्टिक वाला, वो बेकेलाइट का बना होता था, जो क्या होता है, मजबूत होता था। वो किसके उपयोग से बनाया जाता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को, दोनों को यूज करके बनाया जाता है। पॉलीएमाइड एक सिंथेटिक बहुलक है। इसका निर्माण एक अमीनो समूह कार्बनिक अम्ल और सिंथेटिक फाइबर के उपयोग से होता है। पॉलीएमाइड का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो भी में है, अलग अलग विभाग में, वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहनते हैं वो किसकी बनी होती है? पॉलीएमाइड की बनी होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है डेक्रोन या टेरेलिन। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल, इन दोनों से बनता है, क्या बनता है? टेरेलिन या डेक्रोन का निर्माण होता है। एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला ये रहा, टरथेलिक अम्ल है, बेंजीन के साथ में बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिलिक समूह का उपयोग करके बनाया जाता है।
इसके संघनन या बहुलकीकरण से टेरेलिन या डेक्रोन का निर्माण होता है। उसका फॉर्मूला ये भी LDC 2018 SSC रेलवे सब में बहुत बार पूछा गया एक सवाल है। इसको आप स्टार लगाकर याद कर लें। टेफ्लॉन शीट, जो हमने टेफ्लॉन की बात की थी, बहुलक ये रहा। उसका एक अणु को बोलते हैं टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेरेलिन एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल के निर्माण से टेरेलिन का निर्माण होता है। नायलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल को जोड़ने से क्या बनता है, नायलॉन 66। बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। CH2O। इन दोनों का उपयोग करके, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, बेकेलाइट का निर्माण होता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं उनमें से जिस भी एग्ज़ाम में साइंस का कोई भी पार्ट आता है, साइंस आती है, वहाँ इस टॉपिक में से 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।